हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ हिंदी का स्पेशल में पेपर, हिंदी विशिष्ट रेगुलर 2020 का ये पेपर है दोस्तों। 2022-23 में होने वाले जो हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम्स है, जो एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, उस पर मैं आज मैं आप सभी के साथ लेक्चर शो शेयर कर रही हूँ। आप लोग जुड़े रहिए पंडोली स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी विशिष्ट का हमारा पेपर है और इसमें पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, और इसके बाद पहले प्रश्न से शुरू होता है हमारा पेपर। तो पहला प्रश्न है, जायसी प्रतिनिधि कवि है, तो इसका उत्तर है प्रेम मार्गी शिक्षाखा के, ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब और गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक है, तो इसका उत्तर है राम वृक्ष बैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता है, तो इसका उत्तर है नर्मदा, यानी कि द नंबर का। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जो पुरुष में उत्तम है के लिए शब्द है, तो इसका उत्तर है पुरुषोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भाव की कुल संख्या मानी जाती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 33, यानी कि द नंबर का ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ खालिस्तान से माना जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संवत 1900, यानी कि जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है आपका ये वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल की बिक्री में महाजन का खालिस्तान नाम था, सो इसका सही उत्तर है महाजन का ज्वाला प्रसाद नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या खालिस्तान बताई गई है, तो इसका सही उत्तर है 101 बताई गई है। नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह खालिस्तान होता है, यह क्या होता है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रसयुक्त वाक्य ही खालिस्तान वाक्य है, तो यह काव्य है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, सत्य असत्य लिखिए, तो आपको सत्य असत्य लिखना होगा दोस्तों इसमें। तो प्रश्न नंबर तीसरे का पहला प्रश्न है, बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज है, तो यह एक सत्य है, इसका उत्तर है सत्य। कृष्ण की राजनीति बुद्धि अद्भुत नहीं थी, तो यह एक असत्य है। अगर यहाँ पे लिखा होता कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अद्भुत थी तो वह सत्य होता। थके हुए अलंकार से कविता है, थके हुए अलंकार कलाकार से कविता है, यह सत्य है। संधि के 4 भेद या फिर प्रकार होते हैं, तो यह गलत है, संधि के 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, उज्ज्वला एक मात्रिक छंद नहीं है, तो यह भी गलत है, उज्ज्वला एक मात्रिक छंद है। यह स्टेटमेंट मतलब जो उज्ज्वला एक मात्रिक छंद नहीं है, यह एक गलत स्टेटमेंट है, यानी कि असत्य है ये वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाइए। तो दोस्तों सही जोड़ियां बनाइए। मैं आपको पहला है आ और उसको मिलाना है आपको बा से। तो पहला है, मैंने आहुति बनकर देखा, तो क्या देखा? मैंने आहुति बनकर देखा, अज्ञेय है ये, इसका जो सही उत्तर है, इसकी जोड़ी जो बनेगी वो है अज्ञेय से बनेगी, अज्ञेय। नेक्स्ट है, मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता की सही जोड़ी बनेगी पंडित बालकृष्ण भारद्वाज से। नेक्स्ट है, बेटियां पावन दुआएं हैं, यह इसकी सही जोड़ियां बनेगी अजहर हाशमी से। नेक्स्ट है, वीर रस, वीर रस क्या दर्शाता है? वीर रस उत्साह दर्शाता है। 2 वर्णों का योग्य क्या कहलाता है? 2 वर्णों का योग्य 24, ये 24 जो लिखा है यह एक सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5वां, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? तो उसका सही उत्तर है मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा है, सही। उसके बाद दूसरा है, सुजान सिंह कौन थे? सो सुजान सिंह पंजाबी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। आप लोग लिखते जाइए, इसके उत्तर मैं आपको बताते जा रही हूँ। इसका तीसरा प्रश्न है, भागिनी निवेदिता के गुरु का नाम क्या था? सो इसका उत्तर है, भागिनी निवेदिता के गुरु का नाम परमहंस था। इसके भागिनी निवेदिता के गुरु का नाम क्या था? तो परमहंस था। इसका चौथा प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सो दोस्तों रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं।
तो 5वां प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों रस के 4 अंग होते हैं। तो इसी तरीके से आप सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए दोस्तों। प्रश्न क्रमांक जो 6वां है, इसके बाद दोस्तों 6वें प्रश्न में आपको दो अंक का प्रश्न है। आपको पारस कौन सा गुण पाया जाता है? पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? या फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा में उत्तर सॉल्व कर सकते हैं। बालराम का मुख्य सौंदर्य कैसा था? तो इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से 12, 13, 14, 15 ऐसे 15 प्रश्न आपको 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको अलग अलग पार्ट जो आपने पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 से आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भी प्रश्न आपको आपकी जो बुक है उस पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया जाता है उसी से आते हैं। 18वां भी और 19वां भी और 20वां भी। क्वेश्चन नंबर 20वें से आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ऐतिहासिक तौर पर जो आपके हिंदी की आपकी नोटबुक में दिया होता है वो आपको बताना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, यह भी एक 4 अंक का प्रश्न है। इसमें आपके जो अंक है वो डिवाइड होते हैं। पहला आपको 2 रचनाएं लिखनी होती है। बिहारी अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखनी है। पहले 2 रचनाएं लिखिए तो आपको 1 अंक मिलेंगे। भाव पक्ष, कला पक्ष लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे और साहित्य में उनका स्थान लिखेंगे तो आपको 1 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से आपको 4 अंक मिलते हैं। इसी के साथ इसी तरह का 2023वां क्वेश्चन आएगा, तो इसमें भी आपको इसी तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या लिखना है? निम्नलिखित में से किसी एक गद्य पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखना है। तो आपको इसमें से व्याख्या करनी है। या तो आप एक ये कर लीजिए, अगर वो नहीं बन रहा है आपसे तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं। तो इसमें आपको इसके कवि का नाम, सब संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है। संदर्भ और प्रसंग लिखने के 1-1 अंक मिलेंगे, व्याख्या लिखने के 2 अंक मिलेंगे। इस तरीके से आप फिर अंक जो है वो बांटे जाते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखना है। तो इस तरीके से आपने जैसे पद्यांश का लिखा उसी तरीके से आपको गद्यांश का लिखना होगा। इसके बाद आपका आएगा अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, तो इसमें हर एक प्रश्न का आपको 1-1 करके 4 प्रश्न है। इसमें से पहला, दूसरे, तीसरे के आपको 1-1 अंक मिलेंगे और इसके नीचे वाले सबसे बड़े वाले के उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक सारांश लिखने के आपको मिलेंगे 2 अंक। तो ये टोटल 5 अंक का प्रश्न है। फिर परीक्षा में तैयारी के लिए अन्य पुस्तक खरीदने हेतु पिताजी को पत्र लिखिए, जिसमें आपको 500 रुपये मांगना है। या फिर आप शाला के प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन लिख सकते हैं, जो आपको 5 अंक का, मतलब कि आपको टीसी मांगने के लिए आपको या तो एक पत्र लिखना है या तो फिर आपको परीक्षा की बुक्स खरीदने के लिए अपने पापा से पैसे मांगने के लिए पत्र लिखना है। दोनों में से आपको जो भी अच्छी तरीके से आता है वो लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 28 दो भागों में बटा हुआ है। पहला है आ, जिसमें आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। विद्यार्थी और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छता अभियान, या फिर आतंकवाद, या फिर विज्ञान एक अभिशाप। इस पर आपको कोई में से 5 में से कोई एक विषय पर आपको बहुत अच्छा बड़ा सा 200-250 शब्दों का निबंध लिखना होगा, जो आपको 7 अंक देगा। और उसके बाद एक विषय पर आपको रूपरेखा लिखनी है, जो कि 28वें का क्वेश्चन नंबर 28वें का बा है, जिसमें आपको जनसंख्या वृद्धि पर लिख सकते हैं, वृक्षारोपण पर लिख सकते हैं, मेरा देश महान पर लिख सकते हैं, विज्ञान की प्रगति पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें आपको कितने अंक मिल जाएंगे? 3 अंक मिल जाएंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ आपका ये पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग ज़रूर पढ़िए और पंडोले स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसी तरीके से मैं आप सभी के साथ हिंदी का जनरल भी पेपर लेकर आऊँगी, और बाकी के सारे सब्जेक्ट के पेपर मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी 1-1 करके। आप लोग बने रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।